कई बार प्राकृतिक आपदाएं संपूर्ण अकाल का रूप ले लेती हैं। देश के कई हिस्सों में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में बाढ़, बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से त्राहिमाम मचा हुआ है। हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं वायनाड में अब भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बेहिसाब बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। यानी पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत ने कहर बरपा रखा है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद मची तबाही को संभालने की कोशिशें जारी हैं। रामपुर, मंडी, कुल्लू के सुदूर इलाकों से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच कुदरत का कहर लाहौल स्पीति पर भी बरपा है, जहां बादल फटने के बाद कई गांवों में मलबा बिखरा हुआ है। स्पीति के सगनम गांव में जगह जगह बिखरी चट्टानें नजर आ रही हैं। मलबे में दबे घर दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि हिमाचल में बादल फटने की इस घटना में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 40 लोग अभी लापता हैं। लाहौल स्पीति पर मौसम की जैसी मार पड़ी है, उससे स्थानीय निवासी भी हैरान हैं। दावा है कि स्पीति में तबाही के ऐसे मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर जारी है। मनाली, कुल्लू में भी जगह जगह पर रास्तों से मलबा और पत्थर हटाने का काम किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। इस बीच मौसम विभाग ने अभी आसमानी आफत नहीं टलने के आसार जताए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 6 दिन तक प्रदेश में भारी बारिश होती रहेगी। इस दौरान भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया। भारी बारिश से केदार घाटी में तबाही मची है। उत्तराखंड की केदार घाटी में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग से अब तक 10,000 से अधिक तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। सोमवार को केदार घाटी का मौसम साफ होने के साथ ही MI-17 और चिनूक से एयरलिफ्ट रेस्क्यू का कार्य शुरू हो गया है। MI चारधाम हेलीपैड पर यात्रियों को उतार रहा है, जबकि चिनूक गौचर हवाई पट्टी पर यात्रियों को उतारेगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा NDRF की टीमें जंगलों और मंदाकिनी नदी के आसपास भी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। बीते दिन रविवार को लगभग 1100 लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। वहीं सेना ने भी अब कमान संभाल ली है। पैदल मार्ग पर आम लोगों को खोजने के लिए स्निफर डॉग भेजे गए हैं। सेना क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग को आवाजाही के लिए खोजे जाने में भी मदद करेगी। प्रशासन के मुताबिक केदारनाथ के रास्ते में भीमबली, गौरीकुंड से यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास जारी है। सोनप्रयाग में रेस्क्यू का काम इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि 31 जुलाई से अब तक 300 से ज्यादा सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो चुकी हैं। कई टीमें रास्तों को फिर से ठीक करने में जुटी हैं। इस बीच मौसम विभाग ने चमोली, बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से पहले प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित निकालने में जुटा हुआ है। केरल के वायनाड जिले में 30 जुलाई को मैपडी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में आए भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी थी, जिसके बाद तबाही का मंजर अब तक देखने को मिल रहा है। भूस्खलन के बाद से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वायनाड के प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत अभियान सोमवार को लगातार 7वें दिन भी जारी है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। भूस्खलन प्रभावित इलाकों चरलमाला और मुंडक्कई में सेना का राहत और बचाव का काम 7वें दिन भी जारी है। अभी भी मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। विभिन्न राहत शिविरों में 2500 से अधिक लोग रह रहे हैं। वायनाड में इस तबाही के कई मंजर देखने को मिले हैं। इस बीच रेस्क्यू टीम जी जान लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। मैदानी इलाकों की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। कई इलाकों में जलभराव होने के कारण लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके में बाढ़ आ गई। नवसारी में भारी बारिश के कारण बिलीमोरा शहर जलमग्न हो गया। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र का हाल भी कुछ ऐसा ही है। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से घाट के किनारे पर बने हनुमान मंदिर की मूर्तियां भी जलमग्न हो गई हैं। नासिक में पिछले 48 घंटे से बारिश हो रही है, जिससे कई बांधों का जल स्तर बढ़ गया है। इसके कारण रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक मानसून की बारिश अगस्त के महीने में आफत बनकर बरस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।